सर झुका गई और बिल्कुल खामोश रही, एक लफ्ज भी ना बोली। मैंने कहा, फौजिया, इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी। तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। फौजिया ने एक नजर मुझ पर डाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो उठकर चली गई। उसकी खामोशी मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही थी। अगर वो मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी बीवी का मुकाबला भी करता, लेकिन उसकी खामोशी तो उसे ही चोर साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा था। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। एक रात मैं अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि फौजिया आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन मुझे कहीं नजर ना आई। और फिर थोड़ी देर बाद वो छत की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने हैरत से पूछा, तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वो बहुत घबरा गई और फिर कहने लगी कि बस ऐसे ही दम घुट रहा था तो छत पर चली गई थी। उसकी ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी। वो तो वैसे ही खुले आंगन में सोती थी, उसे छत पर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी और फौजिया की सास ने ठीक ही कहा था। इसका मसला कुछ और ही था, लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत न होता मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिन और गुजरे और फिर एक रोज मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तिहान हैं, इसलिए बच्चे यहाँ रहेंगे, फौजिया बच्चे संभालेगी। मैंने कह दिया कि ठीक है, चली जाओ, और फिर वो चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने फौजिया से कहा कि ऐसा ना हो, आधी रात को बारिश शुरू हो जाए, पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। फौजिया बावर्ची खाना समेट कर निकली थी। मेरी बात पर राजी हो गई और फिर मैंने फौजिया की चारपाई अपने कमरे में ही डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फौजिया जाग रही हो और उसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसलिए मैं ये सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चारपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया तो मुझे भी नींद लग गई। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था, अलबत्ता फौजिया की आंखें कुछ सुर्ख हो रही थी। शायद जागने की वजह से ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए मैंने उससे कुछ ना पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे फौजिया अपनी चारपाई पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं खामोश रहा। और फिर तीसरे दिन जाकर मुझसे रहा ना गया कि फौजिया इतनी रात को क्यों जाग रही है और क्या करती है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैं अपनी बहन को इतनी कड़क और बासी रोटी खाते हुए देख रहा था और फिर मैं उठ के उसके सिरहाने पहुंचा तो वो घबरा कर अपने दुपट्टे में रोटी छुपा गई। मैंने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया तो उसमें एक बहुत ही बासी रोटी थी। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, फौजिया ये क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, ये क्या कर रही हो? मेरी बात पर वो रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाना खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है। मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रातों को भूख लगती है, इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देती। वो नजर झुका गई और कहने लगी, दरअसल भाई ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने शोहर अकबर के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं उम्मीद से हूँ। अकबर ने कहा था कि वो ये खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर उसका इंतकाल हो गया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पे तो ये कयामत गुजरी थी। और फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाह कर भी उन्हें नहीं बता सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। अलबत्ता मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नंद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है। इत्तफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते देख लिया था। वो मेरे पीछे चली आई। मेरी नंद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। मेरी वही नंद सबसे आगे बढ़ चढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे सर डाल दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं,
लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं उम्मीद से हूँ तो वो न जाने क्या करती। मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो मुझे अबॉर्शन करवाने का कहेंगी और उसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगी। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। मुझे अकबर से मोहब्बत थी और ये बच्चा उसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगी थी। कभी मेरा दम घुटता था तो मैं छत पर चली जाती, तो कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त रानो रहती है। मैंने उससे अपने हमला होने का बता दिया था, इसलिए जब मुझे भाभी खाने को ना देती तो वो मुझे कुछ न कुछ खाने को ला देती। भाभी को लगता है मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ। वो कोई और नहीं, रानो है, जो मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देती है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह सकी थी क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाना था। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी की तो आदत ही ऐसी है, वो फौरन घर छोड़कर चली जाती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसीलिए मैं खामोश रही। और अब ये बच्चों की बचाई हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर फौजिया जोर जोर से रोने लगी थी और मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया था। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था और खुद भी फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ही घर में मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। उसने तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी जो शायद उसे मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, मगर वो मुझ पर एतबार कैसे करती। कब मैंने खुद को अच्छा भाई साबित किया था, कब मैंने उसे दुनिया वालों से बचाया था। उसके बेवा होने पर भी मैं उसे ससुराल वालों के रहमो करम पर छुड़ाया था, और जब उसे अब घर लाया तो भी बहुत मजबूरी में लाया था। मैं तो उसे अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सका था। कभी उससे नहीं पूछा था कि वो क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली थीं, ये जानते हुए भी कि मेरी बीवी का रवैया उसके साथ कैसा है। मैंने कभी उसे दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती, हर कोताही का एहसास हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, मैं खुद उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। सारी रात मैं उसके साथ बैठकर उसे दिलासा देता रहा। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया था। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी बीवी आएगी तो मैं उससे दो टोक बात करूंगा। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देना होगी, वरना वो अपने घर वापस लौट सकती है। और एक हफ्ते बाद मेरी बीवी लौटकर घर आई तो मैंने उसको सामने बिठाया और खुद उसे बताया कि फौजिया उम्मीद से है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई। कहने लगी कि अगर ऐसा है तो इससे बच्चा जाया करवाना चाहिए। इसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और एक बच्चे की माँ से तो कोई आसानी से शादी भी नहीं करता। मैंने गुस्से से फौजिया को देखा और कहा, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं वही करूँगा जिसमें मेरी बहन की खुशी है। वो अपना बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उसकी जिंदगी का फैसला करूँ। ये घर मेरे माँ बाप का है और इस पर फौजिया का भी हक है। मेरा सख्त लहजा देखकर मेरी बीवी एकदम खामोश हो गई। पहली दफा मैंने उससे इस लहजे में बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें फौजिया और उसके बच्चे से परेशानी नहीं होगी। जल्दी मैं ऊपर एक छोटा सा पोर्शन बनवाकर फौजिया को दे दूंगा। ना ही वो तुम्हारी मुलाजमा है और ना ही तुम पर उसकी खिदमत फर्ज है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी गुजारना और वो अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी करवा दूंगा। ये कहकर मैंने बात ही खत्म कर दी थी। फौजिया जो दूर खड़ी थी उसके चेहरे पर सुकून आ गया था, क्योंकि मेरी बीवी मेरे रवैये की वजह से बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो जान गई थी कि अब उसकी कोई धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। उस दिन के बाद से मेरी बीवी का रवैया मेरी बहन से बहुत अच्छा हो गया था। फिर मेरी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया था। घर में बिल्कुल सुकून था। 1 साल बाद मेरे कजन अकमल की माँ ने अपने बेटे के लिए फौजिया का रिश्ता मांगा तो मैंने उसकी शादी अकमल से कर दी। आज वो अपने घर और हम अपने घर हंसी खुशी रह रहे हैं।